दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई का जीत माना जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत बताया जाता है। होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु चैतन्य अवस्था में, जागृत अवस्था में होते हैं। दोस्तों, होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। आप पर छप्पड़ फाड़कर धन बरसेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन ये 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं। दोस्तों, एक पेड़ भगवान नरसिंह ने अर्थात नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया तब उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति अस्तित्व में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में ऊंच नीच, गरीबी अमीरी के मतभेद को भुलाकर आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, खेती किसान का पर्व भी माना जाता है, क्योंकि इस समय गेहूं की खेती बाली को होली में भूना जाता है। होली उत्साह और उमंग से भरा हुआ त्योहार होता है। खासकर विष्णु भक्तों के लिए यह त्योहार बहुत ही अच्छा और सुंदर पर्व होता है। होली के दिन विष्णु भक्त वृद्धि करते हैं और होली का पर्व मनाने के लिए महीने भर से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी हैं, उपले हैं, बरकुली हैं, ये सब इकट्ठा करते हैं। आप सब इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, लेकिन अक्सर कर सब लोग होली के दिन ये सब चीजें इकट्ठी करते हैं होलिका दहन में जलाने के लिए। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो तो उस समय होलिका दहन किया जाता है। होलिका जलाने से पूर्व सब लोग विधि विधान से होलिका माता की पूजा अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं। हर घर से स्त्रियां पूजन के लिए जाती हैं। अग्नि को, भगवान नारायण को इनकी भी आहुति दी जाती है। होली के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं और उनकी फेरी लगाते हैं और होली के लोक गीतों का आनंद भी लेते हैं। इस दिन राधा कृष्ण की लीला ब्रज में अधिक होती है। दोस्तों, होली के दिन अपने घर में लोग खीर, मालपुआ, पूड़ी, पकवान अधिक बनाते हैं और अपने घर के कुल देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं। आप पता नहीं ऐसा करते हैं कि नहीं, वैसे अक्सर कर लोग ये सब पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या काल में होलिका दहन किया जाता है। इसकी प्राचीन कथा भी है कि दीपी का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था और उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया था और पूरे राज्य में ये घोषणा करा दी थी कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ हैं, आहुति हैं, देवी देवताओं की पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद करवा दिया था और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख मना करने पर भी भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा पाठ में लीन रहता था, भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश भी की थी, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे और हिरण्यकश्यप उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने ऐसी चादर दी थी कि उसे ओढ़कर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका इस चादर को ओढ़ करके प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से वह चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आकर गिर गई और होलिका के ऊपर से निकल गई। भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जला करके होलिका नामक दुर्भावनाओं का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए जानते हैं कि वो कौन से पौधे हैं जिनको छूकर हम करोड़पति या लखपति बन सकते हैं और इन पौधों को स्पर्श करके आना है, छूकर आना है। इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था ये कथा के माध्यम से बताती हूँ। चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद
अपने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मारा था। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद नरसिंह रूपी भगवान विष्णु के हाथों से रक्त बहने लगा और उनके हाथों में बहुत ही खुजली होने लगी। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथों में खुजली करने लगा, तब नरसिंह भगवान ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गई, लेकिन वह वृक्ष दर्द से कराहने लगे और उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आपने तो खुजली अपनी शांत कर ली, असुर रूपी रक्त है जो ये हमारे पेड़ में ला करके छोड़ दिया, इससे हम अशुद्ध हो गए। और प्रभु, आपने जो ये नाखून गाड़े हैं, हमें ये पीड़ा दिन प्रतिदिन सताती रहेगी, हमें इसकी पीड़ा सहन नहीं हो रही। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष ने जब प्रार्थना की, तब भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा, होलिका के दिन, पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जब होली जलाई जाएगी, इस दिन स्वयं भगवान विष्णु इस वृक्ष पर वास करते हैं, माता पद्मा के साथ अर्थात माता लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर सच्चे मन से इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो ये आपकी सभी प्रकार के पाप हैं, दोष हैं, कष्ट हैं, कलह हैं, उसे समाप्त कर देते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम हैं, उस नियम का पालन करना बहुत जरूरी है और आपको 100% इसका लाभ प्राप्त अवश्य होगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेके जाना है और 5 बतासे लेकर जाने हैं। करना क्या है कि आपको 5 बतासे लेने हैं और एक नारियल ले लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना है। अगर लाल कपड़ा आपको नहीं मिलता तो आप लाल रंग की चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस नारियल को आप इस वृक्ष को भेंट करना है। 5 जो बतासे रखे हैं उसे आप दोने में या फिर पत्ते में रख लें। एक पत्ते का दोना बना लीजिए, उस वृक्ष के नीचे ये 5 बतासे रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो 5 अगरबत्ती भी इस पेड़ के नीचे जला सकते हैं और उस नारियल को भेंट करना है और इस वृक्ष से प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, जो हमारी गरीबी है, जो भी हमारी सारी समस्याएं हैं और ये निर्धनता हमारी दूर करें। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण आप में निवास करते हैं। मैं आप दोनों दिव्य शक्ति का निवेदन करता हूँ। जो भी आप पर देवी शक्ति है, मैं सब उनकी प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। अब हमारी गरीबी को, परेशानी को, हमारे जीवन में चल रही दिक्कतों को, तकलीफ है, जितनी भी परेशानियां हैं, उसको आप दूर करें। ये आपको निवेदन करना है और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके एक फल को कपड़े में बांध करके, आपको लाल कपड़े में बांध करके ले आना है। जब उस फल को एक कपड़े में बांध करके लेके आना है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। साथ ही साथ एक नारियल जब आप उस वृक्ष को भेंट करें और 5 बतासे भेंट करें, तत्काल ही इस वृक्ष को नहीं छूना है, सिर्फ आपको प्रणाम करना है। इस वृक्ष में निवास करने वाले देवी देवता को प्रणाम करके उस वृक्ष से प्रार्थना करना है, हे वृक्ष देवता, मैं आपको छूने जा रहा हूँ। और प्रार्थना करनी है कि कृपया आप जो भी मेरे अंदर की जितनी भी अलक्ष्मी है, वह आप खींच लीजिए और आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। और मेरे अंदर के जितने भी अवगुण हैं, उसे आप खींच लीजिए और आप मुझे सगुण प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने भी पाप हैं, उन सबको खींच लीजिए और आप मुझे पुण्य प्रदान करें, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इस पेड़ के अंदर वास करेंगे तो जितने भी पाप हैं, जितने भी कष्ट हैं, भगवान विष्णु उनको खींच लेंगे और उसे पुण्य आत्मा बना देंगे। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद फिर आपको उस वृक्ष को छूना है। इस वृक्ष का नाम है दोस्तों गूलर। बड़े ध्यान से सुनिए, इस वृक्ष का नाम गूलर है। गूलर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात नारायण लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इसे आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन इस वृक्ष को छूकर या स्पर्श करके आया जाता है और निवेदन किया जाए तो आपके अंदर के अवगुण सब खत्म हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में अलक्ष्मी बैठी हो, कुलक्ष्मी बैठी हो, वो नष्ट हो जाती हैं।
और आपके अंदर के जो पाप हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों, इस वृक्ष के पास आपको कितने बजे जाना है और ये उपाय कितने बजे करना है। ये आपको रात्रि के 12 बजे के आसपास लेकर आना है और एक फल लेके आना है लाल कपड़े में, और ये फल लाने के बाद अपने घर में किसी को भी बिना बताए अपने घर में धन के स्थान पर इसे रख देना है। जहां आप पैसे रखते हैं, गले वाली स्थान है, वहां पर इसको रख देना है। दोस्तों यकीन मानिए, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाएगी। पड़ फाड़ के पैसा बरसेगा, धन बरसेगा। और अगर जब भी आप इस उपाय को करें तो इस उपाय को गुप्त रूप से करें और इस उपाय की जानकारी किसी को भी ना दें। दोस्तों कोई भी उपाय अगर हम करते हैं तभी वो फलकारी होते हैं जब हम उसे किसी को नहीं बताते। यहाँ तक कि आपको अपने पत्नी को भी नहीं बताना है। ये गुप्त रूप से करना है, घर में, परिवार में या बाहर आसपास। ये बात आपको किसी को नहीं बतानी है। जो व्यक्ति जितना गुप्त रखता है उपायों को, उतना ही उसको फल मिलता है। और खास करके इसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं, और विश्वास नहीं है तो साक्षात भगवान खड़े हो तो भी नहीं मिलते। दोस्तों ये उपाय आप अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में इस उपाय को करने के बाद परिवर्तन अवश्य आएंगे और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगी और गरीबी मिट जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।